हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। जो लोग नए हैं वो आके आप 30 ईटीएफ का यहाँ पर डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि मैं कौन कौन से ईटीएफ में काम करता हूँ। ये 30 ईटीएफ का डिलीवरी पोजीशन, मतलब कितना डिलीवर हुआ है, कितना कॉइन मतलब पैसा लगा है ना, ये चीज़ आप इसमें समझ सकते हैं, कितना वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। तो ये चीज़ के लिए ये वीडियो है, तो ज़रूर इसको देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूँ कि पता नहीं कल ना अंदर से एहसास सा हो रहा है कि 25,200 भी कल देख सकते हैं आप। हाँ, एक्सपायरी 25,200 पे भी कर सकता है, नीचे भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस 25,200 का है। ठीक है, ये अपना अपना अनुमान है, डाटा पॉजिटिव है, मार्केट का इशारा पॉजिटिव है। ये वही पॉजिटिव है जिसमें शानदार मूव होता है, लेकिन गलत भी हुआ है, ये भी ध्यान रखिए, गलत भी हुआ है। एक बार गलत भी हुआ था, लेकिन जो डाटा का इशारा है ये तेज़ी का इशारा है। आपको मंदी पकड़ के बैठना है, मंदी पकड़ के बैठो, गिरावट होगा बाई करने का है, अपना तो बाई में रहेंगे। ये डाटा आज का जो आया है, ये आने वाले 2 दिन का है, जो तेज़ी का व्यू बना के रखा है। और मैं इंतज़ार कर रहा था कि देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ही से पूछा जाए कि आप प्रॉब्लम बताओ क्या है? तो आप बोलोगे सर अभी युद्ध चल रहा है, ये है, वो है। यही बोलोगे? ठीक है। फन यही बोलोगे कि या फिर ईरान का भी जो है वो, ठीक है? तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है। फिलहाल फेड पे आपका नज़र जाएगा। तो फेड 4.5 ही अभी तक, है ना? 4 पॉइंट अभी आया नहीं है। वही मैं देखने के लिए वेट कर रहा था कि फेड का आ जाए तो एक ही बार में रोक काट दूंगा, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। फिलहाल एक्चुअल डाटा अभी नहीं आया है, तो ठीक है। तो आता है तो इस पर हम लोग जरूर देख लेंगे। तो यही दो चीज़ है, एक इजराइल और ईरान का युद्ध, रसिया यूक्रेन का भी युद्ध। क्या उस समय मार्केट बढ़ना बंद कर दिया? तो नहीं सर, वो तो पुराना हो गया, मार्केट ने उसको एडजस्ट कर लिया। इसराइल और ईरान का युद्ध में अमेरिका का एंट्री, यही है ना? अमेरिका का एंट्री जो है वो धंधा के लिए है, ये बात मान के चलिए, और ये चीज़ हर कोई जानता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों न्यूज़ पॉजिटिव हो जाए तो कैसा रहेगा? तब तो आप बोलोगे सर तो फिर मौज आ गया सर। हाँ, यही बोलोगे। फिलहाल मैंने 3 बजे वाली वीडियो में मैंने लिखा कि कैश में कुछ नहीं हुआ है। देखिए, इतना स्पष्ट लिखना कि कुछ नहीं हुआ है, बड़ा बात है। मानते हैं कि नहीं मानते? सर ये आफ्टर मार्केट या बिफोर मार्केट नहीं है, क्योंकि एनालिसिस करता आफ्टर मार्केट बिफोर मार्केट खूब एनालिसिस करता है। ड्यूरिंग मार्केट में बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देना है, मार्केट पे तो चर्चा कर सकते हैं। और वही चर्चा करके मैंने लिख के दिया कैश में कि कुछ नहीं हुआ है, इंडेक्स नॉर्मल है, ट्रेड ट्रेंड पॉजिटिव है। तो चलिए देख लेते हैं भाई, लिख के दिए हैं तो चेक तो करना है। तो यही मेरा काम है और यही मैं करता आया हूँ। ठीक है, तो फिलहाल सर आप देख सकते हैं कि DIS FIS फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, प्यार से फूफा जी बोलते हैं। आजकल फूफा को शादी में बुलाना भी बंद कर दिया है, जानता है कि ससुरा आएगा तो पैतरे लेगा, इससे अच्छा बुलाई मत करो, बाद में बोलेगा जा फूफे को भूल गए। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल देखिए FIS ने 945 करोड़ का खरीदारी किया है, DIS ने भी 952 करोड़ का खरीदारी किया है। अब आप बताओ, ड्यूरिंग मार्केट में आपको बता दिए भाई कहीं कोई पैसा नहीं लगाना है, फालतू का भी कोई पैसा नहीं लगाओ, तो गलत क्या बोला मैंने? बाकी सर पैसा आपका है, आपको लगाना है आप लगाओ, जो करना है आप करो, कोई मना थोड़ी किया है। ये तो मेरा व्यू है जो मैंने आपको दिया। और आप देख सकते हैं कि 952 करोड़ DIS और 945, मेरे को लगता है कि अभी तक का सबसे छोटा बाइंग DIS का होना चाहिए। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ मतलब अभी जो रिसेंट 20 दिन से DIS जो खरीदारी कर रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो DIS का सबसे छोटा बाइंग आप देख सकते हैं। ये देखिए, DIS का कल का है 1000 का है, फिर 8207, फिर 5000 का, 9000 का, 1500 का है। तो आप देख सकते हैं कि 5-5 हज़ार का DIS कंटिन्यू हो गया 2 जून से लेकर अभी तक। जो कंटिन्यू बाइंग किया है DIS, इसमें आज का छोटा बाइंग है। ठीक है, और FIS 3 दिन से लगातार कैश में पॉजिटिव हुए हैं। अब ये नहीं हो सकता है कि कल उसका चौथा मत हो जाए। मैं नहीं चाहूँगा कि चौथा हो जाए, है ना? तो ठीक है, कुल मिला के तो यही चीज़ मैंने ड्यूरिंग मार्केट में भांप लिया कि भाई कुछ ना हो रहा है, झूठ मूठ का मैं क्यों, लेकिन भाई तेजी का व्यू है। ठीक है, व्यू तेजी का, ये मान के चलिए आप, रियली बता रहा हूँ। अगर मुंह से सुनना चाहते हो तो 500 पॉइंट वाला जो डायलॉग है ना, वो यहाँ सही बैठता है। अब क्या आएगा फेड का, क्या नहीं आएगा साहब, मुझे नहीं पता, लेकिन अपना तो जो शेयर मार्केट है इंडिया का, व्यू तेजी का है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर व्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल आज का माइनस कितना हुआ जी? 40 पॉइंट, ठीक है, नॉर्मल है, कोई नहीं, ये तो अंडरस्टूड थे।
आज मैं जितना बुलिश हूँ कल के लिए, कल इतना बुलिश नहीं था आज के लिए। आज मैं बुलिश हूँ, कल बड़ा मूव बन सकता है। ठीक है, बुलिश हूँ 90, मैंने अभी तक जितना एनालिसिस किया है इसमें ये जो इशारा वाला डाटा है भाई साहब बुलिश का है, तेजी का है, लेकिन गलत भी हुआ है एक बार, 2 बार गलत भी हुआ है। सोचिए इतना दिनों में इतना बार सही हुआ है, लेकिन 1-2 बार गलत भी हुआ है, मतलब बहुत कम। पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि 1-2 बार गलत भी हुआ है, इसको भी आप समझ के चलिए, लेकिन जो इशारा है ये आप समझ के रखिए कि ये तेजी का इशारा है। अब आइए इंडेक्स में। इंडेक्स में एफआईएस ने मात्र 43.58, मात्र इतना 0.43% का बिकवाली किया है। आप बोलिएगा अच्छा यहाँ तो खरीदारी दिख रहा है, पता नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे कागजों में बिकवाली किया है। तो आप बोलिएगा अच्छा कौन सा कागज़ है सर आपका, थोड़ा हम भी देखें तो भाई, ऐसा कौन सा कागज़ है आपका जहाँ बिकवाली किया है। तो ये देखिए, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है ना, और आपको देख सकते हैं कि एफआईएस का जो इंडेक्स का जो फ्यूचर है, इसको आप यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 343680 डिवाइडेड बाई 167869। आप बोलोगे ये इन दोनों का जोड़ यहाँ आता है, इसीलिए मैंने लिख दिया। फिर भी मैं लिख देता हूँ 34368 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये वाला 167869, डिवाइड कर दीजिए, 20.47% निकल के आ गया। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ। तो आज कितना है लॉन्ग पोजीशन में एफआईएस 20.47। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ। कल कितना था 20.90। हाँ, तो 90। अब इसमें माइनस कर दीजिए, तो जैसे इसको माइनस करिएगा 20.90 को, तो आपको ये 42.4268 इस तरह का आ जाएगा, इतना परसेंट। तो मैंने 43 लिख दिया मोटा मोटी, और क्या माथा पीछे क्या करना है। ठीक है, अब समझ में आ गया कौन सा कागज़ की बात मैं कर रहा था। तो आप बोलोगे हाँ अब ठीक बोल रहे हैं सर, हम तो कन्फ्यूज आ गए थे। बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए सीखने का ये एक मौका है कि इंडेक्स का फ्यूचर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया एफआईएस का। बाकी जो नए साथी जुड़े हैं आप चिंता मत करो, अभी मैं जल्द ही फिर से ईटीएफ का लेके आऊँगा वीडियो बना के, जिसमें कैसे क्या होता है नहीं होता है, हर छोटी बातें उसमें कवर की जाएगी। ठीक है, तो वहाँ आपको एजुकेशन पर्पज़ से, क्योंकि मुझे कई नए साथी जुड़े हैं ना, तो उनके लिए मुझे एक बार फिर से रिपीट वीडियो बनाना पड़ेगा, जिससे क्या है कि उनको समझने में आसानी होगा ईटीएफ को, और आराम से वो काम कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफआईएस ने हल्का बेचा है, डीआईएस ने खरीदा है, और पब्लिक और ये प्रो, तो प्रो ने थोड़ा पोजीशन, तो प्रो का छोड़ दो साहब, ये वो भाई साहब अलग है ना, ये अपना कल का एक्सपायरी का बना रखा है, लंका लगेगा, इसलिए प्रो ने 3% खरीदा है, हैज किया है, नहीं तो कल बेचा था 5%। क्यों खरीदा? 11% खरीदा था परसों, परसों नहीं उसको क्या बोलते हैं, एक दिन पहले को, कल, हाँ परसों, यस परसों, परसों के पहले पोजीशन था 30.50, तो इसने 11.61% खरीदा। ठीक, कल क्या किया, इतना माइनस कर दिया, फिर आज खरीद लिया। इसको डर है कि मार्केट ऊपर भाग सकता है। ठीक है, नीचे रह गया तो ये अपना बना लेगा वो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको डर है। और निफ्टी यहाँ थोड़ा सा रुक रहा ना, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है साहब। 812 मतलब 800 के ऊपर बंद हो रहा है, बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग भी यहाँ से अपना व्यू पॉजिटिव रखेंगे, और बढ़िया है। कल के लिए भी माइंडसेट रखिए पॉजिटिव, नीचे आएगा तो मौका है। हाँ, उसके पहले फेड का आने दीजिए, फिर देख लेते हैं। फेड का आने से पहले दाउ जोन को मोटा मोटी एक बार देख लेते हैं कि दाउ जोन में क्या चल रहा है। तो दाउ जोन भी ठीक ही ठाक चल रहा है ना, दाउ जोन भी 236 पॉइंट अप चल रहा है, तो ठीक है, वहाँ से थोड़ा नीचे आया है तो चलेगा। यूएस स्टॉक मार्केट जंप 250 पॉइंट, एस&पी एंड नेस्डेक राइज एज टेस्ला, अमेजन, जेपी मॉर्गन, एनवीडिया। ठीक है, वॉल स्ट्रीट, मतलब फेड मीटिंग है ना, नेस्डेक शांत है, 20 कंपनी इन द एसआई है, क्या है एस&पी 500। तो कुल मिलाकर अभी तक आया नहीं है डाटा, आने दीजिए फिर देखते क्या होता है। क्या लिख रहा है, ओके 9 मिनट जंप टू, तो ठीक है, अवेटेड फेड, सब इंतजार कर रहे हैं, आने दीजिए फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल हमारा मार्केट अपनी जगह सही है, अगर फेड मीटिंग में रेट कट हो जाता है, हो जाना चाहिए, मेरा भी इसमें मत है कि होना चाहिए। अब नहीं होगा तो नहीं होगा अपना क्या है। ठीक है, बाकी अपना मार्केट सही है, नहीं होगा अगर हो, इसीलिए हमने आज ट्रेड किया है, ट्रेड इसीलिए किया है। ठीक है, कि अगर फेड रेट कट करेगा, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉल को सेल करते हैं या पुट को सेल करके प्रीमियम खाते हैं और ईटीएफ बाई करके रखते हैं कि उनको हैजिंग रहेगा। मान लीजिए मार्केट है गलत हो जाता है, तो हमने भी फेड के लिए हैजिंग वाला स्ट्रेटजी से काम किया है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल गोल्ड वही है, और मपांग नो डाउट आज अच्छा ही चला है। तो आज हम लोगों ने भी बोला कि चलो यार काफ़ी दिन हो गया,
कोई पंगा नहीं किए हैं, तो पंगा करते हैं कुछ। तो मफांग भी आज ठीक-ठाक है, 135, एक बार तो 135 50 मतलब टॉप पे बंद हुआ है। मफांग भी टॉप पे आज बंद हुआ है, तो ये भी एक अच्छी बात है। हालाँकि मैंने आप लोगों को इसके लिए मैंने उसमें बताया था शॉर्ट स्विंग में, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते रहता है। देखते हैं क्या हम लोग सक्सेस हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो फेड का मीटिंग का हमें भी इंतज़ार है, और इंतज़ार क्यों ना हो, वर्ल्ड का जो इतना बड़ा देश है, तो नंबर 1 पे तो इंतज़ार तो रहेगा ही रहेगा। बाकी कनाडा में मोदी साहब ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। बहुत समझ-समझ के देना पड़ता है सर, ग्लोबल है। मुँह पे राम बगल में छुरी लेके घूमते रहते हैं लोग। बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि आतंकवाद कुछ मतलब बड़ा बढ़िया बोला था कि आतंकवाद के सपोर्टर हैं, और फिर शांति की गुहार लगा रहे हैं। दोनों नहीं चलेगा, दोनों चौल बनाए। आपको एक तो होना ही होगा। तो समझ गए, समझने वाले समझ गए कि किस पे बोला गया। बाकी ठीक है। तो फिलहाल सर इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।